भगवान वृंदावन में आए और उस वृंदावन की हरियाली को प्रभु ने देखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हो कितनी सुंदर हरियाली है, यहाँ हमारी गैया कितनी प्रसन्न रहेंगी घास खा करके। क्योंकि भगवान अपने गायों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज उस तृण को देख करके, हरियाली को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने मैया से आदेश लेकर के छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाने लगे और वहां भगवान ने बक्सासुर का वध किया। बगुला बन करके बकासुर आया तो भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। भगवान ने अजगर के रूप में अघासुर का भी उद्धार कर दिया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। और ये घटना 1 वर्ष के बाद में ग्वाल वालों ने मैया को बताया। 1 वर्ष के बाद मैया तेरो कन्हैया ने अघासुर को उद्धार कियो। क्यों 1 वर्ष के बाद में क्यों बताया? क्योंकि इधर भगवान जब ग्वाल वालों के साथ में गौवे चराने जाते थे तो भगवान ग्वालों के बीच में बैठ करके भोजन किया करते थे। एक दूसरे का जूठा मीठा भोजन करते थे, खाते खाते हास परिहास किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। ये इंद्र ने देखा, देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे हम जिन्हें त्रिलोकी नाथ मान करके जिनका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं और ये प्रत्यक्ष भोजन नहीं करते हैं, सभी ग्वाल वालों का जूठा मीठा भोजन करते हैं। भगवान भोजन कर रहे थे, हाथों में भगवान सभी ग्वाल वाल जो लाते हैं खटाई वगैरह, तो भगवान अपने हाथों की अंगुली के बीच में दबा लेते थे। भगवान ने कहा देखो यहीं रुको, हम जरा बछड़ों को देख करके आए। भगवान देखने के लिए जैसे पहुंचे तो इधर ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े को ही चुरा लिया। भगवान लौट के जैसे ही देखा तो क्या देखा, ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। अब भगवान ने विचार किया कि देखो जो जैसे आपकी परीक्षा ले, जो जिस विषय का विद्वान हो उसको उसी विषय में उससे चर्चा करनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, तभी तुम्हारी विद्वानता मानी जाए। भगवान ने विचार किया ये सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि को रचाने वाले, तो मैं भी अब नई सृष्टि को रचा के दिखाऊंगा। अब जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे गाय बछड़े थे, भगवान ने पुनः प्रकट कर दिए, स्वयं बन गए भगवान, स्वयं भगवान बन गए। और इतनी बारीकी से बनाया कि सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है वो स्वयं पहचान नहीं पाए, इतनी बारीकी से भगवान ने बनाया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे फिर अपने लोक में गए, देखे वहां भी यहां भी। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। 1 वर्ष के बाद में तब भगवान गए, तब ग्वाल बालों ने बताया मैया को कि तेरे कन्हैया ने अघासुर को भी उद्धार कियो है। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गौचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन गौचारण करते करते वृंदावन से निकले तो तालवन में पहुंच गए। तालवन में जाकर के जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया कितने रस भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है इस तालवन में एक राक्षस रहता है, धेनुकासुर।
उसके डर के मारे ताल वन में कोई घुसता नहीं है। दाऊ जी बोले तो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेले ही जाऊं। अकेले दाऊ भैया प्रविष्ट हुए और फलों से लदे वृक्षों को देख करके दोनों भुजाओं से पकड़ करके वृक्ष को हिला डाला। जितने भी फल थे टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का, फलों के गिरने का शब्द हुआ तो धेनुकासुर गधा बन करके दौड़ता हुआ आया और घुमा करके पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी को मारने की चेष्टा की। उसके दोनों पिछले पैर पकड़ करके दाऊ महाराज ने आकाश में घुमा करके वृक्ष के ऊपर दे मारा तो वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोल करके खूब चकाचक फल खाए, पोटली बांध बांध के अपने घर भी लाए। प्रभु ने विचार किया धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था तो श्री दाऊ भैया ने ठिकाने लगा करके सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। और अब जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, तो उसे मार करके भगाने का काम मेरा है। लेकिन ये काम कब किया जाए? जब दाऊ भैया मेरे साथ में ना हो। क्यों? क्योंकि यदि दाऊ भैया साथ में होंगे तो हो सकता है दाऊ भैया अपनी जात का पक्ष ले ले। भाई वो भी शेषनाग है और हमें मानना है कालिया नाग। भगवान समय का इंतजार करने लगे और अवसर मिल भी गया। एक दिन मैया यशोदा दाऊ भैया का जन्म उत्सव मना रही थी, भगवान को मिल गया मौका। कुछ ग्वाल बालों को साथ में लिया और अकेले ही भगवान चल पड़े। बिलो की दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुदवासे। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण और कृष्णा मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कालिया कहां से आ गया? देखिए भागवत पुराण के अनुसार भगवान कंदुक कीड़ा की और जानबूझ करके श्री दामा की गेंद काली दही में फेंक दी, पर यह प्रसंग भागवत का नहीं है। ये जो प्रसंग है ये भागवत का नहीं। भगवान गेंद लेने के बहाने कदम के ऊपर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराओ, मैं एक क्षण में भी हाल ही में आऊं। और कहते कहते कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी। तो बच्चों के साथ में घटे घटनाक्रम का मां को किसी न किसी प्रकार से सूचना मिल ही जाती। मैया यशोदा को अब सुगुन होने लगा, ब्रजवासी घबराने लगे। सब रोते रोते पहुंचे, मैया तेरो कन्हैया आज काली देह में गिर गयो। जो मैया ने सुना, मैया चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैया को ग्वाल बाल धीरज बंधाने लगी। मैया धीरज रख, अपने कन्हैया को कछु नहीं होएगा। क्यों? यशोदा मैया ने कहा कैसे धीरज रख? आंख किस काम की जिसे आंख
रहे, प्राण बेकार है जब प्राण से प्यारे न रहे। आग में जाए धन संपदा सारी, राज किस काम का जब राज दुलारे न रहे। सुदामा क्या कहा जीते रहो अभी और कुछ दिन, सुदामा क्या कहा जीते रहो अभी और कुछ दिन। आह क्या हम रहे जब श्याम हमारे न रहे। कैसे धीरज रखो, सब जानते थे काली देह में गिरने वाला बचता नहीं, अनिष्ट की आशंका होने लगी। सारे ब्रजवासी आज चित्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली देह की वो दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। सात ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं। और उधर जब नाग पत्नियों ने देखा भगवान की सुंदर दिव्य बाकी झांकी को देखा तो सब विमुग्ध हो गई। सखी, इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट हो गई, बोली वत्से तुम्हें मालूम है जो यहाँ गिरता है वो जीवित नहीं बचता है, और हमारे स्वामी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वो जागे उससे पहले भग जाओ। भगवान बोले जगाई दे अपने स्वामी को, अपने स्वामी को जगाई दे, हम तो भैया वहां से मिलने आए हैं। इतनी जोर से बोले भगवान कि कालिया नाग की नींद खुल गई। क्यों नींद खुली? भगवान को देखते ही कालिया नाग ने 101 फणों से फुंकार मारी। काली देह में ज्वार भाटा आ गया, पूरे हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी और ज्यादा जोर चीखने चिल्लाने लगे। लगता है भैया कालिया नाग जाग गया। भगवान सावधान होते, भगवान सावधान होते तब तक कालिया नाग ने एक छलांग मारी और भगवान के शरीर को लपेट लिया। भगवान के शरीर को लपेट लिया। इसीलिए सर्प का एक नाम और है, क्या? सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर को लपेट लेता है उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का जो पास है बड़ा प्रबल है, और नाग पास से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए नाग पास जो है बहुत प्रसिद्ध है। श्री रामभद्र को मेघनाथ जी ने नाग पास में बांध लिया था, और तब जाकर के गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। तो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, हमने इन्हें मुक्त किया है। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इन परमात्मा को मुक्ति दी। गरुड़ चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला जो होती है ना, इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला को देख करके बिरले संभल पाते हैं। आज इस कालिया नाग ने
झपट्टा मार करके प्रभु को अपने शरीर में लपेट लिया। पर ब्रजवासियों को जब भगवान ने रोते चीखते चिल्लाते हुए देखा तो प्रभु को लगा अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रजवासी है ना, मुझे अपना जीवन धन मानते हैं। तो कहीं तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और कालिया नाग के मंदिरों में सैतन्य आया। भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर के कालिया नाग के फण पे जाकर के भगवान खड़े हो गए। अब एक फण पे खड़े होते हैं तो कालिया नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता तैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया है कि देवता देख देख करके निहाल हो गए। रस्सियों के ऊपर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों को आपने नाटक करते देखे होंगे, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा है जो फण के ऊपर नृत्य कर रहा है। देवताओं ने दुंदुभियां बजानी प्रारंभ कर दी, गंधर्व गाना गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। भगवान तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों से अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। उस अलौकिक लीला को हमारे सूरदास बाबा ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पजगत भम भम भनिग परत बिन बिन बिनती करत नाच बधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी।
जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी है। थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिया नाग ने आज मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर के कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने जब देखा, अरे राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था, पर इसने तो भैया गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत किया जाए। तब महाराज नाग पत्नियों ने मिलकर के भगवान की 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। न्यायो हि दंडाकृत किलंबे इसमस्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानां पितुल्य दृष्टि धस्ते दमं फलमेवानुशंसन। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है, और हमारे स्वामी जी को बहुत अभिमान था, तो आज आपने उनका अभिमान तोड़ दिया। अरे आप समदर्शी हो, आप सबको एक समान दृष्टि रखते हो, और प्रभु आपके क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। भगवान के क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। क्यों? न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की भावना निहित रहती है। इसलिए आजकल जेल खाने को सुधार गृह भी कहा जाता है, लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है। सरकार, आपके क्रोध में बड़ा भारी अनुग्रह छुपा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान बोले, देवी जी तुम्हें कहां से अनुग्रह दिख रहा है? नृत्य करके तुम्हारे स्वामी जी के हमने सभी फन फोड़ दिए, और तुम कह रही हो कि हमने बहुत बड़ी कृपा की है। कौन सी कृपा तुम्हें दिख रही है? नाग पत्नियां बोली, सरकार क्रोध में छुपी हुई जो कृपा होती है वो जल्दी समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय पूरा पेट फाड़ करके रख देते हैं, पर भैया उनका पेट फाड़ने में भी अनुग्रह हो रहा है। मरीज को विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया, कैंची पेट में रह गई, तो अब दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। पर वो कुछ भी करे, मरीज को विश्वास करना पड़ता है, भैया उसने जानबूझ करके कुछ नहीं किया है। अब गलती हो जाए अनजाने में तो कुछ बात अलग है। हम जीवन में न जाने कितनों पर बार बार विश्वास करते हैं, परंतु जब भगवान से विश्वास की बात आ जाए सो ही तर्क वितर्क कुतर्कों की झड़ी लगा देते हैं। अच्छा ये बताओ, परदेश जाते हैं, आज से पहले कभी नहीं गए, नए लोग, नई जगह, स्टेशन पे उतरे, अब हमें जहां जाना है, पते पर पहुंचना है, तो टैक्सी किया, भैया क्या आप वहां को लेकर के चलोगे? उसने कहा जरूर चलेंगे, बैठो। आप टैक्सी पे बैठ गए। यदि आपको ये विश्वास ना हो कि ये अपरिचित टैक्सी वाला है, नई जगह है, नए लोग हैं, न जाने हमको कहां लेकर के जाए, तो क्या अपने पते पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। बाध्य होकर के विश्वास करना पड़ता है। नाई की दुकान पे जाते हो, आराम से कुर्सी पे बैठ गए, भैया जरा फटाफट हमारी दाढ़ी बना दो।
अब नाई आया, पैना सा उस्तारा लेकर के और आपकी दाढ़ी को बनाने लगा। आप आंखें बंद किए बैठे हो, गले पे छुरा चल रहा है, पर आपको विश्वास है कि हमारी दाढ़ी बनाएगा, हमारा गला नहीं काटेगा। समाज में हम जगह जगह पग पग पर विश्वास कर रहे हैं, पर परमात्मा पर ही विश्वास करते समय हमारी बुद्धि खुराफात पैदा कर देती है। आज नाग पत्नियां विश्वास पूर्वक कहती हैं, प्रभु आपके क्रोध में भी अनुग्रह छिपा हुआ है। क्यों? आपके जो चरण हैं ये साधारण नहीं है, ये वो चरण कमल हैं जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है, जो त्रिभुवन को पावन कर रही हैं, बड़े बड़े पापियों का पाप धो रही हैं। भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की आपकी, तब जाकर के आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। राजा बलि ने त्रैलोक की संपदा आपको न्यौछावर कर दी और तब जाकर के आपने एक चरण आपने बलि के माथे पे रख दिया। पर बड़भागी तो हमारे स्वामी हैं, जिन्हें न यज्ञ करना पड़ा, न तप करना पड़ा, न दान करना पड़ा, न घर छोड़ करके कहीं जाना पड़ा। आप स्वयं चल करके हमारे घर में आ गए और एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों को हमारे स्वामी जी के माथे पे ला करके रख दिया। अब बोलो महाराज, ये आपकी कृपा नहीं है और क्या है? देखने में आप क्रोध करते नजर आ रहे हो, पर बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं। और आज हमारे स्वामी जी के सर पे आपने दोनों चरण कमल स्थापित कर दिए, ये आपकी अपूर्ण कृपा है। भगवान बोले, वाह, बड़ी गजब की बात कही देवियों, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो क्या चाहते हो? नागपत्नियां बोली, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण मिल गए तो हम आपके चरणों की केवल रज चाहती हूं और कुछ नहीं। नाना कि पृष्ठम न च सर्वभौमम् न पारमेष्ठयम् न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादारजः प्रपन्नः। हम शरणागतों को शरण रज चाहिए प्रभु, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, कुछ नहीं, केवल अपने चरणों की जल दे दो। भगवान समझ गए देवियां बड़ी बुद्धिमान है। क्यों? कोई गंगा में स्नान कर रहा हो तो स्नान करने वाले से कोई कहे, भैया अपने चरणों की हमें जरा धूल दे दो, तो स्नान करते समय कोई कैसे चरण रज दे सकता है? पहले उसे बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा और तब रज मिलेगी। तो नाग पत्नियों ने चरणों की रज क्यों मांगी? क्योंकि रज का तो महत्व संसार में है ही, लेकिन इस समय अपने पति के सर से इनके चरणों को हटाना है। क्यों? थोड़ी देर यदि और नाचते रहे तो कालिया नाग की गारंटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा मुझे चरणों की रज चाहिए। स्पष्ट कह दिया है, पति ही प्राणः प्रदीयताम्, पति देव के प्राणों का दान कर दो। भगवान उन नाग पत्नियों की भावना से प्रसन्न हो गए, बोले, अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी प्रीति को देख करके इसे माफ कर देता हूं। और ऐसा कह करके जो ही भगवान फण के नीचे उतरे, कालिया नाग फिर फड़फड़ा के खड़ा हो गया।
भगवान सावधान होकर के बोले, देवियों देख रही हो, तुम गिनगिना रही हो और ये हमको अकड़ दिखा रहा है। पत्नियों ने इशारा किया, स्वामी जल्दी से माथा झुकाओ। क्यों? बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, कहीं दोबारा ठुमका मारना चालू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग कहने लगा, क्यों? मैं कोई अपराधी हूं क्या जो इनसे माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे, अपराधी नहीं तो कौन है? कालिया बोला, तो बताइए मैंने अपराध क्या किया? भगवान बोले, तूने विमन करके मेरे यमुना हट को इतना विषाक्त कर दिया है कि ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी छटपटा करके नीचे गिर करके मर जाता है। ये तेरा ही तो अपराध है। कालिया नाग बोला, एक क्षण जरा मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिले, सफाई देने का मौका अपराधी को मिलना चाहिए। सरकार, बस मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, ये दुनिया बनाता कौन है? दुनिया कौन बनाता है? भगवान बोले, हम। अच्छा, तो सरकार फिर सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले, हमने। कालिया ने पूछा, तो प्रभु सर्पों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान कहने लगे, हमने। कालिया ने पूछा, सर्पों को जन्मजात से क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। कालिया नाग बोला, बस महाराज हो गया फैसला, तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। सरकार, अब निर्णय आप ईमानदारी से कीजिए। आप न्यायाधीश हो, जब आप ही ने मुझे सर्प योनि दिया है, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमें दिया है वो हमने आपको दे दिया, तो फिर मेरी गलती क्या है? मेरा अपराध क्यों आपने सिद्ध कर दिया? कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल दे? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने ही जहर भर दिया है, तो मैं मुख में अमृत कहां से ले आऊं? आप चाहते तो विष की जगह पर 2 बूंद अमृत की डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आप सर्वसमर्थ हो, और यदि विष की जगह 2 बूंद अमृत की डाल दिया होता तो आज हम भी, लोग हमें अपने घरों में पालते, स्नेह की वर्षा करते, खूब दूध पिलाते। सरकार, आपने ऐसा जहर डाल दिया कि प्यार करना दूर रहा, जो भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है, कोई जीवित नहीं छोड़ता है, और ऊपर से आप हमें अपराधी बता रहे हो। भगवान ने कहा, कालिया नाग, तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया है तो उनके लिए रहने के लिए स्थान भी दिया है, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप बनाया है। जब तुम्हारे लिए विशेष द्वीप का निर्माण मैंने कर दिया, जहां सर्प जाति का नित्य निवास है, तो तुम अपना घर छोड़ करके यहां गंदगी फैलाने क्यों आए हो? कालिया बोला, सरकार, उसका भी कारण है आपका वाहन गरुड़। क्यों? गरुड़ रोज रमणक द्वीप जाता है और सर्पों को मार के खा जाता है। तो भगवान ने कहा, ये बताओ, इतनी बड़ी दुनिया है, तुम यहीं क्यों आए हो? कालिया बोला, सरकार, क्योंकि गरुड़ यहां नहीं आ सकता। सौभार्य ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया था कि गरुड़ यहाँ पर आकर के किसी प्रकार की कोई हिंसा करेगा तो निश्चित रूप से गरुड़ मारा जाएगा। बोले, यहाँ श्राप बस आवत नाही, इसलिए महाराज मैं यहाँ रहता हूँ, ये गरुड़ कभी यहाँ नहीं मार सकेगा। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें गरुड़ नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि तेरे माथे के ऊपर नाच नाच करके अपने चरणों की हमने मोहर लगा दी है, और मेरी मोहर लगी है तो किसकी हिम्मत है
जो तुझे आंख उठा करके भी देखे। देखो भैया, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। एक कुत्ता होता है पालतू, एक है फालतू। तो जो फालतू कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको आते जाते कोई डंडा मसक देता है, जूठी पत्तल खा रहे हैं, फिर भी बेचारे डंडे खा रहे हैं। और जब वही पालतू बन जाए तब देखो महाराज ठाठ। और जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतने बड़े ठाठ। आपने खूब देखे होंगे एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हुए। परंतु एक विशेषता है उस कुत्ते की। क्या? पहले तो अपने मालिक के नाम का गले में पट्टा पहने हुए हैं, ये पहचान है पालतू कुत्ते की। और दूसरी पहचान, अपने मालिक को छोड़ करके कभी किसी दूसरे के दरवाजे नहीं जाता है, किसी का मुंह नहीं ताकता है। मालिक देगा तो खाएगा, जैसे रखेगा वैसे रहेगा, तब मालिक का वो स्नेह भाजक बन जाता है। उसी प्रकार आज यहाँ कल वहां। मन कुत्ता